रिमेंबर टेस्ट सीरीज 3 जगह पे हेल्प करती है बच्चों, 3 चीजों के लिए टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका जेई आने वाला है उनके भी अब मॉक टेस्ट ही स्टार्ट हो रहे होंगे, और बोला यही जाता है कि एंट्रेंस से पहले जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने देना। आप सीयूईटी के लिए मेरे पास दोबारा आ रहे होंगे ना, तो तब भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ बच्चों, जितने टेस्ट दे सकते हो ना उतने टेस्ट दे दो। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी से पेपर दे पाओगे। गॉट इट? तो यही काम कंडक्ट करने के लिए 3 बातें इंश्योर करने के लिए, सबसे पहला काम है टाइम की मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना है बच्चों। कोशिश करना है कि आपको अपना पेपर जो है ना वो 2 घंटे में खत्म करना सीखना है। 2 में खत्म नहीं करना है, पहली बात तो खत्म करना ही नहीं हमें, पेपर खत्म अपने आप होना चाहिए पेपर। ठीक है? और अपने आप पेपर अगर बोर्ड एग्जाम का 2.5 घंटे में खत्म हो पाया ना, तो आप दूसरा स्टेप फॉलो कर पाओगे, वो है अपना टारगेट स्कोर अचीव करना। टारगेट स्कोर ना तभी अचीव हो सकता है जब पेपर टाइम से पहले खत्म हो। टाइम तक खत्म होगा या छूट रहा होगा तो टारगेट स्कोर कभी अचीव नहीं हो सकता। तो मेरे टेस्ट अगर आप 2 घंटे में खत्म कर पा रहे होगे ना, तो बोर्ड एग्जाम का पेपर आराम आराम से भी करोगे तो 2.25 से 2.5 घंटे के बीच में रैपअप हो जाएगा। 2.25 से 2.5 घंटे के बीच में रैपअप हो गया अगर, तो ये दूसरा काम आप कर पाओगे जिसे बोलते हैं टारगेट स्कोर। गॉट इट? देखो वैसे तो मैं आपको सबको बोल देता हूं बच्चों कि मेरे लिए टारगेट स्कोर इज 106 मार्क्स आउट ऑफ 80। 106 नंबर का पेपर बनता है आपका इंक्लूडिंग और वाले पार्ट्स। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आपको पूरा 106 नंबर का पेपर आता हो, जिसमें से आप सिलेक्ट करके 80 नंबर ले आओ। बट सबका अलग अलग लेवल है, सबका अलग अलग टारगेट है। हर बच्चा 80 मार्क्स के लिए तो नहीं जा रहा होगा फॉर श्योर है ना? हर बच्चे को पता है कि कितने मार्क्स उसके आने वाले हैं टेंटेटिव, या कितने आ जाए जितने से मैं भी खुश और मेरे घर वाले भी खुश, है ना? उससे ज्यादा आ गए तो दैट्स अ जैकपॉट। लेकिन इतना तो बेयर मिनिमम चाहिए, है ना? एक बेंचमार्क सबका। तो वो बेंचमार्क अचीव करना है ना, तो उसके लिए आपको उसको मल्टीपल टाइम प्रूव करना पड़ता है बच्चों। ये ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है ना तो उसको पहले प्रूव करना है। 3 से 4 टेस्ट में अगर किसी का 80 ऑन 80 स्कोर का टारगेट है ना, तो 3 से 4 टेस्ट में 80 ऑन 80 लाने के बराबर आना चाहिए आपका। 80 ऑन 80 आ जाए या 80 ऑन 80 के आसपास भी आ जाएगा ना, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 ऑन 80 के लिए जा पाओगे। गॉट इट? एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो खैर सबसे मुश्किल टास्क है, इसके लिए तो यू नीड रिगरस एफर्ट्स, अपने एरर्स को फाइंड आउट करना। पेपर में से अपनी गलतियां ढूंढ के निकालना ये बहुत मुश्किल है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है बच्चों। आज ही अगर मैं बोर्ड एग्जाम मैं दे दूं ना, मेरा पेपर शायद 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, मे बी शायद 1.5 घंटे नहीं खत्म हो जाए मेरा पेपर। 1.5 घंटे का स्पेयर टाइम मेरे पास बचा होगा। मैंने इतने साल पढ़ा रखा है, तब भी 1.5 घंटे के बाद अगर मेरा पेपर चेक कर लोगे ना, तो 80 ऑन 80 नहीं बन रहा होगा। 100% श्योर हूं मैंने कोई ना कोई गलती करी ही होगी। इंसान हूं, ह्यूमन हूं, एरर तो करूंगा ही करूंगा, है ना? दूसरी दिक्कत क्या है, अपनी गलती मिल नहीं रही होती कभी भी आराम से। दैट इज वाई पेपर में टाइम चाहिए, क्योंकि अपनी गलती ढूंढ के निकालनी है। अपनी गलती ढूंढना इज अ आर्ट बच्चों। गलती तो फॉर श्योर करके आओगे आप, ठीक है? 75 प्लस लाना इजी टास्क है, 80 ऑन 80 लाना इसके लिए बहुत बहुत रज कर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं।